हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साहित्य स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं युद्धवीर आपका स्वागत करता हूं और हम बात कर रहे हैं कि सब्जेक्टिव की तैयारी हम कैसे करें। देखिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी बहुत जरूरी है, वैसे ही अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें क्या है, सब्जेक्टिव की तैयारी भी साथ साथ में रखनी होगी। और अभी भी हमारे पास काफी अच्छा टाइम है कि हम ये तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम हम सभी के लिए नया है। हम मानते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, टेंशन वाला पार्ट है सब्जेक्टिव एग्जाम। बट इस टेंशन को भी हम क्या है, बहुत आसानी से क्या है, टैकल कर लेंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए स्पेशल बैच बनाया गया है सब्जेक्टिव का, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी एडेड है, जहां पर आपके लिए मॉक टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव के भी सब्जेक्टिव के भी। तो आप उनसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैच की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम हम कैसे क्लियर करेंगे। देखिए, उसका भी क्या है, एक तरीका है। तो आप लोगों को आज जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं कि भी कैसे इसका भी एक क्या एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं ना, कि हम चार ऑप्शंस में से, ठीक है, कि भी दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे, फिर चूज कर लेंगे जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते कभी कभी। वैसे ही यहाँ पर क्या एक सब्जेक्टिव एग्जाम का भी प्रॉपर एक पैटर्न होता है। देखिए, सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो कैसे होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि वेरिएबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग नंबर के, यानी कि कोई क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का हो, कोई क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का हो। इस तरीके से क्या है, आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और आपको 10 to 15 क्वेश्चन क्या है, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके भी स्पेशलाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे बैच में, वो आप वहां देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमने क्या है, यूट्यूब पर भी डिस्कस किए हैं, तो वो आप प्रीवियस क्लासेस जरूर कंसीडर कर लेना। ठीक है, ऐसे टाइप आपके क्वेश्चन होंगे जो कि क्या आपके इन डेप्थ जो नॉलेज है उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, आप कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं, वो चीजें वहां पर आपको क्या है, बतानी है। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यानी कि 50 to 100 वर्ड्स में कोई आंसर करना हो। ठीक है, इस तरीके से। और जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जो कि अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट ही किया है बैच में, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है कि क्रिटिसिज्म से रिलेटेड भी जो मॉडर्न ट्रेंड है, करंट ट्रेंड में क्या है, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, वो भी क्या है, वहां पर आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। ठीक है, 3 स्टेप होंगे आपके, 1, 2 एंड 3। पहला स्टेप देखिए, स्टेप 1, डिकोडिंग द क्वेश्चन। सबसे जरूरी है कि आप क्या है, अपने क्वेश्चन को डिकोड कर ले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्या है, सिर्फ वही चीज बतानी है और हम क्या है, ज्यादा डाइवर्ट नहीं करेंगे खुद को। ठीक है, सेकंड, पहले क्वेश्चन केयरफुली पढ़ो, उसके बाद में क्या कॉन्टेक्स्ट पूछा है उसको ध्यान दो, एंड फिर एक अप्रोच बनाइए। और ये काम आपको क्या है, लिमिटेड टाइम में ही करना है, जल्दी से कर लेना। अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना लो कैसे आप उस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, दैट्स इट। एंड उसके बाद में आप लिखना स्टार्ट करना। एक चीज और, क्वेश्चन देखते सीधा लिखना स्टार्ट मत कर देना, पहले प्लान कीजिए, उसके बाद में क्या है, अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब स्टेप 2 आपकी क्या है, स्ट्रक्चरिंग इफेक्टिव आंसर। ठीक है, पहले इंट्रो, मेन बॉडी, फिर कंक्लूजन। ध्यान रखना, इंट्रो और कंक्लूजन है ना, उसमें तो अपना जी जान लगा देना। ठीक है, वहां पर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और कंक्लूजन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। 4 to 6 लाइन में बिना कुछ रिपीट किए आपको क्या है, अपना आंसर कंक्लूड करना होगा। ओके, आगे बढ़े। तो ये काफी सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है, इनको आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस क्या है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस आसान बनाने के लिए हमने क्या है, बैच डिजाइन किया था। आप बैच में देखेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने आंसर हमें सबमिट कीजिए, आपको प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू मिलेगा, जिससे आपके एग्जाम में कम से कम गलतियां होंगी। ठीक है, यूज लिटरेरी टर्मिनोलॉजी, मेंटेन क्लैरिटी, प्रोवाइड एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स का तो ऐसा है, एग्जाम्पल आपको हर आंसर में देने होंगे, और ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज करना है जो आपके आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कि भी आप प्रूफ ऑफ एविडेंस दे रहे हो, ठीक है, एक तरीके से कि भी ये चीज ऐसे हुई थी और ये इसका एग्जाम्पल है। ओके, वहां पर भी डाइवर्ट नहीं होना है, आपको क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट अपने आंसर पर ही रहना है, टू द पॉइंट। जितना लिखोगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, लिटरेरी वर्ड्स, कुछ एक वर्ड्स आपको क्या है, याद कर लेने हैं, क्योंकि ये भी आपके काम आएंगे। बिल्कुल एक सिंपल सा आंसर भी नहीं लिख के आना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है, अब क्वेश्चन पूछ लिया हैमलेट की सोलिलोकी पे, और वो उस टाइम क्या है, समरी लिखाएंगे, वो क्या है, अपने आप में कंप्लीटली गलत हो जाएगा। ठीक है, मेंटेन क्लैरिटी, ज्यादा अपने आंसर में कटिंग ना करें। एक जो
पूरा फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, उसको आप लोगों को क्या है फॉलो करना होगा। ओके, अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए तो, अदरवाइज जितनी गलतियां करोगे उतने आपके मार्क्स क्या है डिडक्ट होते जाएंगे। कुछ एक मटेरियल्स भी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए साइट कर रहा हूँ, ठीक है। एमएच एब्राम्स, जिसमें क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, बैक हो गया था वो, हाँ जी, ठीक है। एमएच एब्राम्स भी आप लोगों के लिए क्या बहुत जरूरी है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव में आपने काफी चीजें पढ़ ली होंगी, अब सिर्फ आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, आगे चलते हैं, देखिए, हाँ जी। अब कुछ मिस्टेक्स पर और बात कर लेते हैं हम लोग। कुछ मिस्टेक्स आपको क्या है बिल्कुल अवॉइड करनी है, दैट इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। कि भी आप जब लेंथी आंसर जब लिख रहे हैं तो आप अपना आर्ग्यूमेंट ना भूल जाएं, क्वालिटी बरकरार रखिएगा। क्वालिटी से नंबर मिलते हैं, क्वांटिटी से नहीं मिलते, फिर चाहे आप सारी आंसर शीट भराना, ठीक है। मिसिंग द पॉइंट, अपने पॉइंट से, ठीक है, दूर नहीं होना है ज्यादा। ओके, देन लैक ऑफ एविडेंस, आपके आंसर्स, ठीक है, फुल फ्लेज्ड आप आंसर लिख रहे हो तो टू द पॉइंट रहे, ठीक है, और ऑन टॉपिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी भी चीज, अगर किसी स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर क्या है वैलिड पॉइंट्स यूज करने होंगे। ओके, देन वीक कंक्लूजन्स, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। कंक्लूजन जब आप लिख रहे हैं वहां पे कहानी मत लिखने लग जाना, 4 to 6 लाइन में कंक्लूजन दीजिए, और वो भी क्या है कंप्लीटली उस पर क्या है फोकस्ड होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए आपके लिए एक प्रैक्टिकल सैंपल, ठीक है, कैसे हमें क्या है सैंपल आंसर इसमें देख लीजिए। कि भी क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, अब हमें क्या है एनालिसिस, कनेक्ट शेक्सपियर टू एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। एरिस्टोटल से कनेक्ट करना है, ये आपका क्वेश्चन था। अब आपने इसको क्या एनालाइज कर लिया है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आपने खुद के लिए इसको क्या एनालाइज कर लिया, एनालिसिस हो गया। देन उसके जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो एक बार आप क्या है मन में सोच लो, क्योंकि वो आपको क्या आगे आंसर में यूज करने होंगे। ओके, फिर जो फ्रेमवर्क है, पूरा आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग क्या है यहाँ पर बनाएंगे। ओके, फिर टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाइए, यानी एक प्रॉपर एक इंट्रो, देन उसके बाद आपकी मेन बॉडी आएगी, फिर आपको क्या है उसको 4 to 6 लाइंस में कंक्लूड करना है। 4 to 6 बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम क्या है कभी कभी फ्लो फ्लो में 10-12 लाइन लिखाते हैं, नहीं, कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें आपके लिए थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी आप बैच कंसीडर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नंबर फॉर श्योर आपके ही आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।